हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज केस बेस्ड क्वेश्चन। जैसे आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, सेक्शन सी में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मेरे बच्चे, एग्जाम में जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट्स का, तो यार मैथ्स एग्जाम में रीडिंग टाइम में सबसे पहले आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चन को रीड करना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि कई बार स्टेटमेंट्स ना कई बार हमें कंफ्यूज करती हैं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं कि ये लिखा हुआ यार समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। तो रीडिंग टाइम में उसको निपटा लेना। बाकी वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे ना, 14 क्वेश्चंस तो आपको टोटल आने हैं, बाकी वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको यार रीडिंग की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल लिखा होता है, ये है क्वेश्चन सॉल्व करो, ये है एरिया फाइंड करो, ये है वॉल्यूम निकालो। उसमें रीडिंग टाइम में उतनी हमें टेंशन नहीं होती उन क्वेश्चंस की। हमें टेंशन कहाँ रहेगी? केस बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई स्टेटमेंट, जो कहानी लिखी रहती है केस बेस्ड में, जो स्टेटमेंट अगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हुई तो वो सारी कंफ्यूजन जो है रीडिंग टाइम में निकल जाएगी आपकी। रीडिंग टाइम चाहे आप पूरा ही लगा दो केस बेस्ड में, कोई दिक्कत नहीं है, बट उधर ही निपटा दो। उसकी जो स्टेटमेंट है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वही कर लो रीडिंग टाइम में, तो आपका टाइम बच जाएगा राइटिंग वाला। फिर उसमें कोई टेंशन नहीं, बार बार आपको राइटिंग टाइम में रीड करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं इसको रीड करके आप अंडरस्टैंड करूं, ठीक है? इस चीज का आप खास ख्याल रखें। तो देखें, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है रिलेटेड। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं। कहानी कुछ इस तरह से है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने जो वर्ड प्रॉब्लम कर रखी हैं, खासकर स्पीड टाइम वाली, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो कहानी ये है, कहानी मतलब एक क्वेश्चन है, करवा रहा हूं कहानी के थ्रू, कि देखो आपने ट्रेन वाले क्वेश्चन किए, एरोप्लेन वाले क्वेश्चन किए, बस जा रही है आ रही है, ऐसे क्वेश्चंस किए, ठीक है? उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब देखो ट्रेन वाली एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज देयर आर टू ट्रेन्स, दो ट्रेन्स हैं, ठीक है? एक एक्सप्रेस ट्रेन मान लो, एक पैसेंजर ट्रेन मान लो। दोनों ट्रेन चल रही, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है। एक की स्पीड आप x कंसीडर कर लो, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आप x कंसीडर कर लो, x किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरी ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। लेट अस सपोज उसकी स्पीड कितनी है? x+5। कैसे क्वेश्चंस किए हैं आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में? 100% आपने किए होंगे, ठीक है? तो वही कहानी आपको मैं सुना रहा हूं। एक आपकी पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी है वो एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी स्पीड है x+5, यानी पैसेंजर ट्रेन से उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड है, ठीक है? दोनों ट्रेन की स्पीड आ गई। दोनों ट्रेन से एक फिक्स डिस्टेंस को कवर करती हैं। लेट दैट डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, ठीक है? 400 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करती हैं। तो हमें बताना है उनकी एक्चुअल स्पीड कितनी है, ठीक है? और यहां पर एक कंडीशन हमें और गिवन रहती है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है। इट इज ऑब्वियस की स्पीड ज्यादा है तो थोड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। या फिर ऐसे बोल सकता है कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो थोड़ी लेट पहुंचती है। यानी दोनों के टाइम टेकन में डिफरेंस है। कितना? लेट अस सपोज 4 आवर्स का डिफरेंस है, कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो 4 घंटे लेट हो जाती है। या फिर ऐसे समझ लो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 4 घंटे जल्दी पहुंच जाती है। यानी 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक्सप्रेस ट्रेन 4 घंटे जल्दी कवर करती है। या फिर ऐसे समझ लो जो पैसेंजर ट्रेन है वो 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 4 आवर्स उसको ज्यादा लग जाते हैं। कैसे भी समझ लो, किए है ना ऐसे क्वेश्चंस। तो भाई ये जितनी भी मैंने कहानी सुनाई है, यहां से आपकी कंडीशन बनती है टाइम को लेकर। मेरे बच्चे, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है? अब ये टाइम 1 क्या हो गया? टाइम 1 और टाइम 2 क्या हो गया? देखो मैंने डिफरेंस लिया 4 आवर्स। इट मींस टाइम 1 ज्यादा होगा, यानी टाइम 1 वो टाइम है जो पैसेंजर ट्रेन ले रही है, और टाइम 2 वो टाइम है जो एक्सप्रेस ट्रेन ले रही है। तो ज्यादा समय में से कम समय को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 4 आवर्स। बस ये कंडीशन आपको यहां पर बनानी होती है। और बच्चे, टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जिसका भी आप टाइम फाइंड कर रहे हैं, आप उसका डिस्टेंस देखो, उसकी स्पीड देखो। तो टाइम 1 कौन है? जो ज्यादा समय है। ज्यादा समय कौन ले रहा है? जो स्लो चल रहा है। स्लो कौन चल रहा है? पैसेंजर ट्रेन। तो टाइम 1 डिस्टेंस 400 ही है, और पहले टाइम किसका है? पैसेंजर ट्रेन का, ज्यादा समय। और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है? x, माइनस टाइम 2 एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, इसकी स्पीड कितनी, इसका डिस्टेंस कितना है सर? सेम 400, और इसकी स्पीड कितनी है? x+5 एंड इज इक्वल टू 4 आवर्स, इज इक्वल टू 4 आवर्स।
क्या आप इसको सिंप्लीफाई करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से 400 कॉमन ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक से सारी चीजें निकलती हैं, टाइम भी निकल जाएगा बाद में, फिर एक्स की वैल्यू जो पहले आएगी वो स्पीड हो जाएगी पैसेंजर की, फिर एक्सप्रेस ट्रेन की भी स्पीड आ जाएगी, फिर अगर आपको टाइम निकालना हो वो टाइम सब कुछ निकल जाता है। तो ये कहानी सुनाने का मेरा ये मतलब है, ये सब बताने का ये मतलब है कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी से ही है। बस यहां पर उसने जो ट्रेन जहां फिर पैसेंजर ट्रेन की जो बात हो रही है, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, वो बातें यहां पर कुछ इस तरह से बताता है। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। कहानी है, दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, स्टोरी है, केस बेस्ड बना दिया इसको। Both the families decide to go to रानीखेत by their own cars। दोनों जो क्लोज फ्रेंड अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं रानीखेत अपनी कार में। राज कार्स ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। अब देखो राज की जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर इट इज गिवन, जो हमें लेट करनी पड़ती है वो तो खुद ही बोल रहे हैं। While अजय's कार ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन राज कार। अब अजय की कार थोड़ी सी ज्यादा भागती है, उसकी स्पीड ज्यादा है। कितनी स्पीड ज्यादा है? 5 किलोमीटर पर आवर। अब समझ गए ना। अब ऐसा बोलो कि एक ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर मोर, यानी इससे 5 किलोमीटर ज्यादा, यानी x+5। वही कहानी हो गई जो आपको सुनाई मैंने, ठीक है। तो राज की जो कार की स्पीड है वो कम है और जो अजय की कार की स्पीड है वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा? कितनी है? 5, यानी x+5 हो जाएगी टोटल उसकी, ठीक है। राज टुक 4 आवर मोर। इट इज ऑब्वियस यार, राज की कार की जो स्पीड है वो कम है तो वो ज्यादा समय लेगा राज वहां पहुंचने में। तो राज टुक 4 आवर मोर, वो 4 घंटे उसको एक्स्ट्रा लग जाते हैं अजय से। देन अजय टू कंप्लीट द सेम जर्नी ऑफ 400 किलोमीटर, और डिस्टेंस उसने कवर करना है 400 किलोमीटर। तो जो मैंने अभी कहानी सुनाई थी वही यहां पर चल रही है, ठीक है। तो यहां पर कुछ पार्ट्स हैं, केस बेस्ड है तो कुछ पार्ट्स रहते हैं। यहां पर 5 पार्ट्स हैं, वो 5 पार्ट्स पहले मैं आपको यहां पर पढ़ के सुनाता हूं। सुनो, कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अजय कार, ठीक है। अजय की कार 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक उसका रिलेशन यहां पर बताना है। फिर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द राज कार। कौन सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ ऑप्शन दिए, तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें राज की कार की स्पीड बता देगी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो सब गिवन है। ये सब मैं अभी सॉल्व करके बता दो। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। राज की जो कार है उसकी स्पीड यानी एक्स की वैल्यू निकालनी। हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर। अजय की कार ने उतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, यानी टाइम भी फाइंड करना है हमको। हाउ मच टाइम टुक राज ने कितना टाइम लिया वो भी फाइंड करना है। तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, बस आपको ये सिंपली x की वैल्यू ढूंढनी है, सिर्फ x की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो यहां पर कहानी इस तरह से आपको करनी है, यहां पे ध्यान से देखो। आपको सिंपली लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू 4 आवर्स। यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर आप साइड में ये बताओ कि व्हाट इज टाइम 1, व्हाट इज t1। ये t1 क्या है, तो आप बोलो टाइम टेकन टू कवर 400 किलोमीटर डिस्टेंस बाय राज, कि वो टाइम है जो राज ने लिया, यानी ज्यादा समय है। और टाइम 2 बता दीजिए टाइम टेकन टू कवर 400 किलोमीटर डिस्टेंस बाय अजय कार, दैट्स ऑल। तो टाइम 1 टाइम 2 का जो डिफरेंस है वो 4 आवर्स का आएगा। राज की कार ने ज्यादा समय लिया है, 4 घंटे ज्यादा लिया। आई होप दिस रिलेशन इज ओके। अब बताइए टाइम 1 कितना आएगा। अब आपको टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैं यहां लिख रहा हूं, जो मैंने अभी बताया। तो टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहां पर टाइम किसका, राज की कार का निकल रहा है। तो राज का डिस्टेंस सर जी वो तो 400 किलोमीटर है, उसकी कार की स्पीड सर जी x है। टाइम 2 अजय की कार का टाइम निकल रहा है, डिस्टेंस सेम है 400 और उसकी स्पीड हो जाएगी x+5, क्योंकि 5 आवर्स पर आवर फास्टर वो भाग रहा है, दैट्स ऑल। क्या बना सकते हो यहां से क्वाड्रेटिक, बिल्कुल बना सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले इसको हम ऐसे 400 ले लेंगे कॉमन, ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 4। यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, इट इज x² प्लस
5x, इसको इधर कर दिया, x प्लस 5x को इधर कर दिया माइनस, ये 400 और 4 ये आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ 100 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ जो 100 बचा वो यहाँ पर आ जाएगा इसके डिवाइड में, दैट इज 1/100। इसको मेरे बच्चे सिंप्लीफाई करें, देखो x कट गया, यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इज इक्वल टू 500, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। मेरे बच्चे सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक मैंने बना ली। ये जो केस बेस्ड के जो 4 क्वेश्चन 5 पार्ट्स जो दिए हैं उसमें से सेकंड पार्ट का आंसर है कि राज के कार की स्पीड किस रिलेशन से निकलेगी, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकलेगी, तो ये वाला पार्ट है उसमें ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं जो मैंने अभी रीड करके आपको बताया। और जो पहला पार्ट है उसमें ये बोला हुआ है, पहले पार्ट में उसने ये बोला हुआ है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय कार इन 2 आवर्स। अजय की कार कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 2 घंटे में। जो हमें यहां पर रिलेशन दिया है वो एक्स में दिया हुआ है, नंबर्स नहीं है। तो यहां पर देखो अजय की कार की स्पीड कितनी है x प्लस 5 और टाइम कितना बोल रहा है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या मेरे को डिस्टेंस का फॉर्मूला सुना सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर टाइम इंटू स्पीड, यानी स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो पहले पार्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है। स्पीड कितनी है, मैंने बोला x प्लस 5, टाइम कितना है, टाइम सर जी 2 घंटे बोला था उसने। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है x प्लस 5 इंटू 2। देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। आगे हमें टाइम भी फाइंड करना है, स्पीड भी फाइंड करनी है, ठीक है। जितने भी पार्ट बोले हो वो सब निकल जाएंगे जब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जस्ट सॉल्व करो। अब इस क्वाड्रेटिक को ध्यान से देखो, क्या इसकी आप मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, आपने कर रखा है प्रैक्टिस। तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरे बच्चे आपको प्रोडक्ट चाहिए -500 और बीच में है 5। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 25 और 20, तो आई होप ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। 25 में से 25 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 500 माइनस का आ रहा है। मिडिल टर्म का जो रूल है दैट यू नो। x कॉमन, यहां से -20 कॉमन, x प्लस 25, फैक्टर्स बना दिया आपने 2, x प्लस 25 x माइनस 20 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज x? सर ये -25 और एक आ रहा है 20। तो भाई -25 तो स्पीड नहीं हो सकती है, द स्पीड इज 20। तो वो पार्ट जिसमें पूछा गया था राज के कार की स्पीड बताओ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, राज के कार की स्पीड बताओ, तो वो कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। फिर बोलेगा अजय के कार की स्पीड बताओ, अजय को कार चला रहा है उसकी स्पीड बताओ। यार राज की अगर 20 है तो अजय की कितनी हुई 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है उसकी स्पीड, ठीक है। तो अजय के कार की स्पीड आ गई 20। फिर उसने बोला टाइम कितना लिया उतना ये जर्नी कवर करने में 400, तो दोनों का टाइम निकाल दो। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने यहां लिख रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेट अस सपोज मेरे को T1 फाइंड करना है। T1 कौन है? राज जितना टाइम ले रहा है, ठीक है। यहां लिखता हूं राज इतना टाइम ले रहा है। तो राज कितना टाइम ले रहा है सर जी 400 अपॉन x। तो भाई 400 उसका डिस्टेंस और x उसकी स्पीड निकली 20। तो भाई इनको कैंसिल करो, सर जी आ गया 20, ठीक है, 20 आवर्स। तो भाई 20 घंटे लगेंगे राज को 400 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में। फिर T2 क्या है? टाइम टेकन बाय अजय सेम जर्नी के लिए। तो डिस्टेंस है 400 और उसकी स्पीड है 25। भाई इसको कैंसिल करो, सर ये चला जाएगा 5 से, बिल्कुल जाएगा, चलो डायरेक्ट भी हो जाता है। 5 से करते, पहले 5 से किया सर जी 5, यहाँ 5 से करें सर 80, यहाँ किया 16, तो भाई 16 आवर्स। तो वैसे भी आप इसको अभी वेरीफाई भी कर सकते हो, इसका 20 आ रहा है, इसका 16 आ रहा है, तो 4 घंटे का डिफरेंस तो आ रही रहा है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज है बिल्कुल सही है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जो भी मैंने यहाँ बताया सारी चीज़ें निकल गई है। जितने भी पार्ट यहाँ पर पूछे हों सब कुछ x पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर आप x निकाल लेते हैं आगे कोई भी पार्ट है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालना है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। आप अपने डाउट्स मेरे को सेंड करो, मैं इसी तरह से सिंगल वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।